आज के इस मेगा हेल्थ प्रोग्राम में आप सारे लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही आज का हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पे बैठे कितने लोगों को पता है कि प्रेशर के बारे में क्या होता है? शायद बहुत सारे कम लोग। एक तो प्रेशर हमारे हथेली में बहुत ऐसे पॉइंट रहते हैं जिनके दबने मात्र से बहुत सी बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कौन सा पॉइंट दबने से कौन सी बीमारी दूर होती है। हम लोग रात चलते ताली इतने बजा सकते हैं। एक माहौल होना चाहिए, तो वक्त भी है, माहौल भी है, हो जाए जोरदार अपने सेहत के नाम पे एक जोरदार ताली। अभी हम 15 से 20 में हेल्थ से जुड़ी कुछ बात करेंगे तो आपको लगेगा मैं डॉक्टर हूं, राइट? तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, नहीं मैं डॉक्टर नहीं डॉक्टर वाली बात करूंगा। आपको पता है बीमारी दो तरह का होता है, एक डिजीज, दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज यानी वो जिसमें चीरा तक ऑपरेशन की जरूरत हो, वहाँ डॉक्टर होना जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज वो जैसे आप धूप से खेल के आते हैं, आपकी मम्मी तुरंत पानी पीने से मना करती है कि बेटा भी तुरंत पानी मत पी, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा, क्या मम्मी हमारे लिए डॉक्टर है? नो। उसी तरह लाइफस्टाइल डिजीज पे बातें करेंगे। आइए स्लाइड के माध्यम से जानते हैं। एक अच्छी हेल्थ की बात किया जाए, आप स्वस्थ, जिसमें से हम ना स्वस्थ है ना बीमार है, अनहेल्दी में आते हैं, और एक बीमार जो हमें हॉस्पिटल में मिलती है। नेक्स्ट। आखिर हमारे साथ गलत क्या हुआ? पहले के लोग 80-90-100 साल तक क्या करते थे? योगा व्यायाम करते थे, नेचुरल खाना खाया करते थे, और 95% बच्चा जो हुआ करता था नॉर्मल डिलीवरी घर में हो जाया करता था। लेकिन आज हो गया लिविंग शॉर्ट। आज के लिए कितना दिन तक जीते हैं? आज के लोग कितना दिन तक जीते हैं? 50-60 और 40 साल के बाद जीना शुरू करते हैं। कोई गैस का, शुगर का, त्राटी का, खाना से ज्यादा कहीं ना कहीं वो क्या खाते हैं? दवाई। ठीक है, हम लोग सारे हाँ या ना में जवाब देंगे, हमें बताने में अच्छा होगा, राइट? आज के लोग कितना दिन तक जीते हैं? 50 से 60 और 40 साल के बाद जीना शुरू करते हैं। खाना ज्यादा वो कहीं ना कहीं दवाई का सहारा लेते हैं, और आज का 95% बच्चा कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। नेक्स्ट। पहले मैंने आपको पता ही है, हैजा प्लेग चेचक, और जिस गांव में आते थे पूरी के पूरे गांव दवाई जाते थे। सैल्यूट करते मेडिकल साइंस डॉक्टर को, इन सारी बीमारी से मरता नहीं है। प्रेजेंट टाइम की बीमारी की बात किया जाए, वायरल फीवर, सर्दी खांसी जुकाम, जो 2020 के बाद महामारी का रूप ले लिया। नेक्स्ट। पहले क्या था? पहले का खान पान प्योर नेचुरल था, गवर्नमेंट फूड, प्राकृतिक भोजन था। हमारे शरीर में 98% औषधि का काम किया करता था। लेकिन कुछ चंद लालची लोगों ने उसी खाना में नमक, तड़का, मिर्ची लगा करके बनाया पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चाट, कोल्ड ड्रिंक, जिससे डिश टेस्ट भी होता है, पेट भी भरता है, ये हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट। न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो किसी चीज में नहीं रहा। कच्चा केला, कच्चा आम, कच्चे तरबूजा को इंजेक्शन देकर के 12 घंटे में पका दिया जाता है, जहाँ नेचुरल तरीके से 68 दिन में पकता है। कुकिंग मेथड की बात किया जाए तो बिल्कुल बदल चुका है। पहले लोग लकड़ी, गोईठा और मिट्टी के बर्तन में खुले में खाना बना करते थे, लेकिन आज गैस, कुकर, इंडक्शन में खाना बनाते हैं, बल्कि फुला के खा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट की बात किया जाए तो पहले क्या होता था? सीजनेबल चीज होता था। अगर आम खाना तो गर्मी में, गोभी खाना तो सर्दी में। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा है क्या? अभी आम सिर्फ फला है और मार्केट में पका हुआ मिल रहा है। पता वो कौन ऐसा आम है जो पहले पक गया है? वो कहीं ना कहीं पिछले साल का स्टोर करके रखा जाता है। जैसे सर किसी इंसान को बर्फ में रख दिया जाए, किसी इंसान को बर्फ में रख दिया जाए 1 महीने तक, इंसान के शरीर में कुछ नहीं होगा। क्या इंसान के शरीर में जान रहेगा? जान रहेगा? नो। हम लोग जो भी खाते हैं सर, सिर्फ बासी सीधा खाते हैं, उसके नाम पे हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट। पेस्टिसाइड। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आप करेले का लत भी लगाते हैं ना, तो बिना केमिकल छिड़काव का कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट। कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक देखने बाद सबके जी में अलग सा आता है। अब हमारे घर में मेहमान आते थे, उनका स्वागत कैसे करते थे? गुड़ का शरबत, नींबू दही पिला करके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ठंडा पीना और पिलाना लोग घर के। ठीक है सर, आपकी ठंडा, आपकी पैसा, हम तो मना नहीं कर सकते हैं। एक गिलास में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। अब बोलेंगे सर मीठा क्यों नहीं लगता है? तो उसमें कैफीन नामक केमिकल मिला जाता है, जिसके कारण से मिठास नहीं लगती। अब घर जाइए, एक गिलास में 16 चम्मच चीनी घोलिए, नहीं पी पाइएगा। ये इतना खतरनाक है ना। बाबा रामदेव को कहते हैं ओपन टॉयलेट क्लीनर। कभी आपका बाथरूम गंदा हो जाए तो एक एसिड
डालने की जरूरत नहीं, आप ठंडा ला के डाल दीजिएगा, आपका बाथरूम पूरा क्लीन कर देगा। इसमें एक ब्लेड डाल दीजिए, 8 दिन के अंदर गल के खत्म हो जाता है। स्विच जो ब्लेड को गला सकता है वो हमारा शरीर को क्या कर सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। अब इसका साइड इफेक्ट होता क्या है? देखिए सर, आपके ठंडा आपके पैसा हम तो बना नहीं कर सकते हैं। अगर आप ठंडा पीते हैं ना तो 6 बड़ी बड़ी बीमारी आपको फ्री में हो जाएगी, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना। गैस, डायबिटीज, शुगर, लिवर, एसिडिटी, ये तमाम बीमारी भयंकर जैसे बीमारी होती है। नेक्स्ट, मान लीजिए मैडम सुबह रोटी आप लोग बनाए, ठीक है, उस रोटी को कितने घंटे तक रख के खा सकते हैं? कितने घंटे तक रख के खा सकते हैं? सुबह वाला शाम तक, शाम वाला सुबह तक। लेकिन मार्केट का ब्रेड का रोटी, ये भी आटे मैदा का, वो भी आटे मैदा का, वो महीना 15-15 दिन तक खराब नहीं होता। और ये कौन सा होता है जो खराब हो जाती? आपने कभी देखा कि घर में साबुन शैम्पू लाए रखे खराब हो गया? वही किट मात्रा यूज किया जाता है जिसके कारण से खराब नहीं होती है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ये तो रही खाने पीने की बात। लोग चाहे तो बच सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, ऐसे 40 साल 50 साल पहले नहीं थी। लेकिन क्या आप सांस ले बगैर रह सकते हैं? थोड़ा कम करें। क्या आप सांस ले बगैर रह सकते हैं? आप सर गिरिडीह एरिया जाइए, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, उधर का 50% बच्चे का लंग्स का प्रॉब्लम होने लगा। उधर लोग कपड़ा बाहर में नहीं सुखा पाते, जंगल तो कट ही गया है। ब्रेन कैंसर भयंकर बीमारी होगा। वाटर पोल्यूशन की बात किया जाए, हमारे पृथ्वी में 3/3 पानी है, उसमें से पृथ्वी भूमि जल पे जो पानी है वो भी पीने के मात्र 60% है। चेन्नई से शहर में अंडरग्राउंड पानी खत्म हो गया। पहले पुल बहुत कम हुआ करता था, लोग नदी पास करते थे, छोटी से गड्ढा करते थे, और जो भी वो पानी पी लेते थे, जो भी खाते थे खीर पूरी मटन चिकन वो पच जाया करता था। आरओ जैसा पानी पीने के बाद लोगों को तरह तरह का बीमारी हो रहा और रेडिएशन। हमारा मोबाइल जितना लाभदायक है उससे कई गुना नुकसानदायक है। आज के लोग पता क्या करते हैं? अगर बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे देते हैं, रोने दीजिए। रोने से फायदा है लेकिन मोबाइल से कई गुना नुकसान है। इसका सीधा एग्जांपल देख सकते हैं, पंछी की प्रजाति दिन प्रतिदिन विलुप्त हो चुका है। पहले पंछी की प्रजाति 4 बजे भोर लोग उसे उठा देता था, लेकिन आज पंछी नहीं तो कौन उठाने वाला है? लोग 8-9 बजे तक सोते हैं। नेक्स्ट, अब ये सब खान पान की वजह से, नए नए लाइफ डिजीज की वजह से नए नए बीमारी ने जन्म लिया, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय घात का प्रॉब्लम, डायबिटीज। पहले कहता था शुगर उसको होते हैं अमीरों लोगों का बीमारी, ऐसा जिसको शुद्ध 3 टाइम भोजन नहीं मिलता है वैसे वैसे लोगों को शुगर हो जा रही है। नेक्स्ट, राउंड सत्री, तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। आर्थराइटिस गठियावाद का प्रॉब्लम, ओबेसिटी बता रहे आने वाले 10 साल में 50% बच्चा मोटापा होने वाला है। मोटापा आने बीमारी का घर। हाइपरटेंशन की बात किया जाए तो लोग छोटी छोटी बातों पे उतावला, खून खराब लगने तक तैयार हो जाते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई दूर के भी काका चाचा डांट देता था, हिम्मत रहता था उससे नजर मिला ले, लेकिन आज बाप बेटा भी डांटता हाइपर हो जाता है। अभी आपको देखना है हाइपरटेंशन क्या होता है, मार्केट में जाइए और बाइक उल्टा सीधा चलाइए, ट्रैफिक जाम कर दीजिए, फिर आगे पीछे देखिए लोग किस तरह से तुरंत हाइपर होकर बात करते हैं। कैंसर, पहले कहते थे जो खैनी बीड़ी तंबाकू खाते हैं उन्हीं को कैंसर होता है। आपने सुना और देखा होगा दूध पीता बच्चा कैंसर हो जा रहा है। क्या सर उन्होंने मां के कोख में नशीले पदार्थ का सेवन किया? नो। नेक्स्ट, हमारा खान पान जिम्मेदार है। एलर्जी का प्रॉब्लम, पहले क्या होता था, धूप से एलर्जी होता था, खाने से एलर्जी होता था, लेकिन 2020 के बाद क्या हो गया, लोगों से एलर्जी होने लगा। स्टोन का प्रॉब्लम, पहले लोग ढेकी जाते में गेहूं का आटा पीस करके खाते थे फिर भी पथरी न होता था। शुद्ध ब्रांडेड आटा खाने के बाद मोहन भोग, शक्ति भोग, कहता पेशाब और पीठ के चली हो गया, जहाँ होना असंभव है। उसको लोगों का हड्डी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। पहले कबड्डी कुश्ती ना जाने तरह तरह के स्टंट क्या करते थे, फिर भी हाथ पांव नहीं टूटता था, लेकिन आज बेड से फिसलते लोग हाथ पांव टूट जाता है। गैनिकल प्रॉब्लम की बात किया जाए तो एक मुखिया का 40% घर की महिला में खर्च हो जाता है। बेटी भाई बहन, एक लेडी से बता सकता है प्रॉब्लम क्या होता है। गैनिकल प्रॉब्लम, इंटरनल सूजन, रसोली बच्चा गांठ, तमाम ऐसे भयंकर प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, लिवर, पीछे लिवर की बात किया जाए सारे लोगों को बैठे और पेट 90.9% ऐसे व्यक्ति जिसका खराब हो चुका है। आप कभी ट्राई करिए 2-4 समोसा खाली पेट में खा लीजिए, नेक्स्ट टाइम का भोजन नहीं खा सकता है, या तो आपका लिवर कमजोर है तो पेट खराब होना निश्चय है। अब बताइए ये सब बीमारी होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं?
डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको पता ही हमारे इंडिया में 3 तरह का इलाज है। सर विपिन सर जी नीचे क्यों सर अंग्रेजी दवा का ना दिन पर दिन असर घटता जा रहा है। अगर अंग्रेजी दवा काम करता अगर सर 2000 ये अंग्रेजी दवा काम करता 2020 में इतना बड़ा महामारी फैलता क्या? पहले सर किसी को सर्दी होता था ना ऑटोमेटिक 3 दिन में ठीक हो जाया करता था। अब कहता था आपके लिए शुभ संकेत है, बीमार नहीं गिरेंगे। लेकिन 2020 के बाद सर्दी लोगों को होता क्या बोलता था? कोरोना वायरस हो गया। और आज क्या 3 दिन में सर्दी ठीक होता है सर? बिना दवा खाए 15 दिन तक सर्दी नहीं ठीक होता है। हमारे पास इंडिया में 3 तरह का इलाज है। एक अंग्रेजी दवा जिसका दिन प्रतिदिन असर घटता रहा, दूसरा हेमियोपैथ। आपको पता है हेमियोपैथ जब लोग सीरियस होते हैं तब हेमियोपैथ काम नहीं करता। विपिन सर आप थोड़ा म्यूट रखिएगा म्यूजिक को। सारे लोगों का ध्यान इधर है। राजेंद्र सर अब एंट्री बंद कर दीजिए। जो आते हैं उनको वहीं से सलाम नमस्कार आदाब करिए और भेज दीजिए। हम लोग कहाँ थे? हेमियोपैथ पे। हेमियोपैथ आपको पता है जब सीरियस कंडीशन होता है तो हेमियोपैथ काम नहीं करता है। उसमें बहुत सारा परहेज है, लोगों परहेज नहीं कर सकता है और बहुत लंबा इलाज है, लोगों के पास पेशेंस नहीं है। लेकिन जो हमारे लोग बीमार पड़ जाएगा क्या उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? आयुर्वेद। वही पुरानी पद्धति को आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। आपको पता है आयुर्वेद हमारा पुरानी टेक्नोलॉजी, राजा महाराजा दादा परदादा लोग सब ये सोच करते आ रहे हैं। आपको पता है जो आयुर्वेद यूज करते थे हट्टे कट्टे हुआ करते थे। आयुर्वेद यूज करने वाले ज्यादा दिन तक जिया करते थे। आयुर्वेद यूज करने वाले को कभी बड़ी बड़ी बीमारी नहीं हुआ करता था। आपने रामायण में देखा होगा भगवान लक्ष्मण को जब सती बाण लगा था उन्हें भी सही गुटी ला करके दिया गया था। पहले अकबर बादशाह महाराणा प्रताप के बीच में काफी युद्ध हुआ करता था। तो जो भी सैनिक घायल होते थे उसे शिविर में लाया जाता था, लेप लगा दिया जाता था, औषधि पिला दिया जाता था और रात भर में ठीक हो जाता था। अब बात करिए बचपन में कहीं कट फट गए होंगे, चूना हल्दी लगाए होंगे, वो जख्म को सही कर देता है। और जिनका शादी हुआ होगा 3 दिन का पहले का चेहरा 3 दिन का बाद, मेरे से भी ज्यादा को काला तो हल्दी की दूध का भाव इतना है कि गोरा कर सकता है वो। अब ये सब बीमारी से बचना चाहते हैं, कुछ 5-10 हैबिट जो है घर का चेंज कर दीजिए। 50% बीमारियां बिना कुछ किए बीमारी को भगा सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठिए 2 गिलास गर्म पानी पीना शुरू कर दिए। कहता पेट सफा रोक दफा 136 बीमारी आपको नहीं होगा। जब भी पानी पीते हैं तो खड़े होकर ना पिए, क्योंकि 90% जो घुटने का प्रॉब्लम होता है वो खड़े पानी पीने की वजह से होता है। खाना जब भी खाते हैं भर पेट पानी तुरंत ना पिए। खाना खाने के घंटा पहले, आधा घंटा बाद जितना भी खीर पूरी मटन चिकन खाएंगे आपका अच्छे तरह से डाइजेस्ट होगा। जब भी चाय पीते हैं तो कम से कम 1 गिलास पहले पानी पीने उसके बाद चाय पिए। और कोशिश करें, एक बात कड़वा है, लाल चाय पीने का। लोग लाल चाय पिए क्या बोलेंगे? लाल चाय पीजिए, आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद मसाला दानी सबसे पहले शुद्ध कर दीजिए। थोड़ा शरीर में भी एक्टिविटी दीजिए। जो भी मसाला पाउडर आता है पीसा हुआ उसको बंद करिए, खड़ा ला करके खुद कूट करके पीस करके खाइए। जैसे हल्दी खड़ा मिलता है 100 रुपया, पीसा हुआ मार्केट में 80 रुपये मिल जाता है। अब बताइए पीसने के बाद उसका चार्ज लगना चाहिए कि घटना चाहिए? बनना चाहिए ना। लेकिन सस्ता मिलता है। लेकिन हल्दी में चावल का पाउडर मिला जाता है। दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत उससे जो कलर मिला जाता है उससे। अब होली का कलर 10 दिन तक नहीं जाता है, नेल पॉलिश का कलर 5-6 दिन तक नहीं जाता है, और वो कौन सा कलर था जो हाथ धोते कलर चली जाती है। ये तमाम चीजें हैं। अब ये सब कर करके घर में 50% बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन जो बीमार है उसके लिए क्या है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे संस्था AWPL ने आज के डिग्री में टोटल 130 प्रोडक्ट से प्लस लॉन्च किया है। आइए एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। प्रोडक्ट का शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे हमारे संस्था AWPL के लिए जोरदार और भयंकर ताली होना चाहिए। थैंक यू। पहला प्रोडक्ट है वेलनेस केयर, फूड केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, और 7वां मेकअप मंत्रा, और लास्ट है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वेलनेस केयर में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है इम्यूनोडॉग। इम्यूनोडॉग के लिए चाहेंगे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू।
इम्यूनिटी का स्पेशल हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोगों से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, गैस का प्रॉब्लम, सर्दर्द का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, अस्थमा का प्रॉब्लम, इवन टीबी का प्रॉब्लम हो उसको दूर करने का काम करता है। नेक्स्ट है डायबिटीज, डायबिटीज के लिए रामबाण टाइप 1 टाइप 2 570 लेवल अपने हाथों से काम किए हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स गठियावाद के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट जेसीवेल शॉर्ट टर्म सर्विस है। पंच तुलसी, इसके लिए चाहेंगे जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। तुलसी पत्ता जब हमें प्रसाद में दिया जाता था, हमने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं कि तुलसी पत्ता प्रसाद में क्यों दिया जाता है, लेकिन 2020 आए तब से पता चला कि तुलसी पत्ता का महत्व क्या है। इसमें 5 प्रकार का तुलसी डाला गया। तुलसी की प्रजाति 400 प्रकार का है। इसमें सबसे बेस्ट तुलसी डाला गया रामा तुलसी, वन तुलसी, श्री तुलसी, श्वेत तुलसी, श्यामा तुलसी। इसको सबसे पहले पानी में डालते हैं। देखिए आपको पता है 90% जो बीमारी होता है दूषित पानी की वजह से। सब मोबाइल साइलेंट कर दिए वहां से प्लीज। पानी को शुद्ध करने का उसके बीमारी बाद होगा ही नहीं। उसके बाद हमारे शरीर में 95% बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो तुलसी गला के खत्म करता है। पानी डाल के पीते हैं, सबसे पहले आपका थकान, एलर्जी, कमजोरी, ऐसे बहुत सारे दुर्घटना ने अकेले 200 बीमारी पे भारी है। नेक्स्ट है ठंडा वाला। ठंडा वाला के लिए कहेंगे जोरदार ताली होना चाहिए। ठंडा वाला हमारे स्वास्थ्य का सबसे हीरो